नमस्कार दोस्तों। चीन अपनी घुसपैठ लगातार अलग अलग महाद्वीपों में बरकरार रख भी रहा है और बढ़ा भी रहा है, और भारत को इस समय सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यही लग रहा है कि चीन को कैसे कंटेन करें। देखो, न्यूज़ क्या है कि पेरू में अभी 3.6 बिलियन डॉलर की चीनी वित्त पोषित चांके बंदरगाह परियोजना क्या है। ये परियोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए जानना और आपके लिए जानना, क्योंकि चीन पेरू में अगर पहुंच गया है, इसका मतलब कि चीन का विस्तार अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन हर जगह हो चुका है। इसी के बारे में हम जानेंगे, अलग अलग पोर्ट्स के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेरू के चांके बंदरगाह का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो यहाँ है चांके पोर्ट, पेरू में यहाँ पे लाई करता है ये, और पेरू वही है जहाँ जो एल नीनो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चीन और लैटिन अमेरिका के बीच में नए भूमि समुद्री गलियारे का प्रारंभिक बिंदु बताया है। मतलब चीन अब पैसिफिक ओशन से होते होते सीधे अटलांटिक ओशन से होते होते इंडियन ओशन से होते होते अपनी पूरी रीच आउटरीच जिस तरह बढ़ा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी ही मानी जाती है। क्योंकि देखो, ये जो एरिया है ना, पैसिफिक का पूरा क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन रखने की हम बात कर रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में लड़ने के लिए हमने क्या बनाया है चीन से? क्वाड। लड़ने मतलब आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये वैसी लड़ाई नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्वाड चाहता है, क्वाड में 4 देश है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ऑफ कोर्स यूएसए। और ये 4 कंट्रीज चाहती हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पूरी की पूरी तरह खुला रहे, किसी एक कंट्री का दबदबा ना हो। पर यहाँ पे पेरू में चांके पोर्ट लेके दबदबा बनाने की ही कोशिश की जा रही है। ये 3.6 बिलियन डॉलर की परियोजना है। इस परियोजना ने अमेरिकी नीति निर्धारण हलकों में इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। भू राजनीतिक निहितार्थों के अलावा गहरे समुद्र के एक बंदरगाह को दक्षिण अमेरिका के लिए एक गेम चेंजर के रूप में पेश किया जा रहा है। द डेवलपमेंट में इन 2023 में एक लेख आया था जिसमें कहा था कि चांके न्यू मल्टीपर्पज़ पोर्ट टर्मिनल की सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक रहेगा कि इसकी 18,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट तक जहाज़ों को प्राप्त करने की क्षमता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग जहाज होता है, मतलब इतने बड़े बड़े जहाज एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि आर्मी और फ्रेट दोनों ही इसमें आवाजाही हो सकती है। आज तक इस आकार का कोई भी जहाज़ लैटिन अमेरिका में नहीं आया, तो अगर चीन से आने लगेगा तो ये गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि बल्क में सामान आएगा, इकोनॉमी में इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्षमता चांके को वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक बंदरगाह के रूप में दिखा रही है। पेरू की जो राजधानी है लीमा, इससे लगभग 78 किलोमीटर उत्तर में स्थित चांके एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर है। इसकी आबादी मात्र 60,000 है। प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। बुनियादी ढांचे का निर्माण पर पिछले व्यवहार्यता अध्ययनों ने भारी निर्माण लागत की ओर इशारा किया था। चीन ने 2019 में इसका निर्माण शुरू किया और चाइना ओशन शिपिंग कंपनी की बंदरगाह 60% की भागीदारी भी रखता है, यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग इसी कंपनी को रहेगी, जबकि एक स्थानीय कंपनी बाकी हिस्से का मालिक है। चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में बताया कि वर्तमान में एशिया और ओशियाना में पेरू के अधिकांश माल को मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि ये जो आपका पूरा एरिया है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ये पूरा एरिया जो है इस्थमस ऑफ पनामा कहलाता है। इस्थमस ऑफ पनामा से अगर आप शिपिंग करेंगे तो सीधे पहले वो मेक्सिको जाएगा, फिर यूएसए, फिर कनाडा और फिर यहाँ की पोर्ट फैसिलिटी से बाकी देशों में जाता है। तो अगर पेरू में ही एक बंदरगाह आ जाएगा तो आप समझिए गेम चेंजर हो जाएगा कि नहीं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका तक पहुँचने के लिए बड़े मालवाहक जहाज़ पहले संयुक्त राज्य अमेरिका या मेक्सिको के बंदरगाह से जाते हैं। उनके माल को छोटे जहाज़ों पर उतारा जाता है। चीनी मीडिया ने कहा कि बंदरगाह लैटिन अमेरिका से एशियाई बाजार में निर्यात किए जाने वाले माल के परिवहन का समय को 35 दिन से घटाकर अब 25 दिन कर देगा, यानी कि 10 दिन पहले आ जाएगा। इससे रसद लागत में काफ़ी कमी आएगी, साथ ही साथ टाइम भी बचेगा। इस बंदरगाह से पेरू को सालाना 4.5 बिलियन डॉलर का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। तो जब कोई कंट्री इतना ज़्यादा प्रोपगेट करेगी अपने इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को, तो वो कंट्री क्यों नहीं सोचेगी कि हम और बेहतर अपने बंदरगाह को किस प्रकार से बनाएं। ठीक है, इसके अलावा जो देश के सकल घरेलू का उत्पाद 108% तक के बराबर में आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई अमेरिकी अधिकारियों ने के हवाले से इस परियोजना पर चिंता भी जताई है। यहाँ पे द वॉल स्ट्रीट जर्नल बताता है
कि अमेरिकी दक्षिणी कमान की पूर्व प्रमुख आर्मी जनरल के हवाले से बताया गया। इससे चीन के लिए इस क्षेत्र में इन सभी संसाधनों को निकालना और भी आसान हो जाएगा। यानी कि अब यूएसए को पूरी तरह से यहाँ पे चैलेंज चाइना इस बंदरगाह के थ्रू कर सकता है। यह चिंता का विषय हो गया है। महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राज़ील ने चाणक्य तक अपनी सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के पिछले राष्ट्रपति काल के दौरान विश्व बैंक में अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि एरिक बेथेल के हवाले से बताया था कि उन्होंने कहा था पेरू में चांके बंदरगाह के ब्राज़ील से जुड़ने तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो चीन का वहाँ पे वर्चस्व बढ़ जाएगा। सहायता और ऋण देने के साथ साथ महाद्वीपों की सरकारों में हस्तक्षेप कंटिन्यूसली चाइना करता रहेगा। शीत युद्ध के दौरान अपनी रोकथाम नीति के अनुरूप इसने साम्यवादी विचारधारा के विस्तार को रोकने की भी कोशिश की थी। महाद्वीप के संसाधन जैसे तेल और कीमती धातुएं भी इसके प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि अमेरिका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ इस महाद्वीप में अपनी पैठ भी लगातार बना के रखी है। पेरू के विदेश मंत्री ने बताया कि अगर अमेरिका पेरू में चीन की बढ़ती मौजूदगी से चिंतित है तो उसे अपने निवेश बढ़ाने चाहिए। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया, अमेरिका दुनिया में लगभग हर जगह मौजूद है और कई पहल करता है, लेकिन लैटिन अमेरिका में नहीं है। यानी कि जो भी जगह आपने छोड़ी वैक्यूम में, उसको चीन भरने के लिए ज़रूर आ जाता है। इसलिए भारत को भी इस रणनीति को अपनाना होगा। पहले देखना होगा कि कहाँ कहाँ वैक्यूम है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गायना, ब्राज़ील और नाइजीरिया गए थे। तो जिस प्रकार से इन्होंने इतने सारे नेशंस में अपना वापस से भारत की अपनी छवि फिर से सुधारने की कोशिश की है, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कोई कंट्री वैक्यूम में ना रह जाए जहाँ हमारा कोई तालमेल नहीं, क्योंकि वहाँ पे कौन घुसपैठ कर सकता है? चाइना। ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रूप से हम इसको देख रहे हैं। साथ ही साथ आलोचकों ने वैश्विक दक्षिण में किए गए बेल्ट एंड रोड कार्यों से अनुमानित महत्वाकांक्षी आर्थिक लाभों पर भी सवाल उठाए हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में चीन द्वारा वित्त पोषित कई ट्रेन कनेक्टिविटी परियोजनाओं में उनकी मूल उच्च लागत में संशोधन किए गए हैं और उन्हें विलंबित भी किया गया है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि चाइना लगातार यहाँ बता रहा हो कि हम आपके पोर्ट्स डेवलप करेंगे, आपके बंदरगाह डेवलप करेंगे, पर उसमें लागत बहुत ज़्यादा और रिटर्न कम हो। तो अगर $3.6 बिलियन की लागत से पोर्ट बन रहा है तो उसका रेवेन्यू जब तक 5, 6, 7 बिलियन डॉलर नहीं होगा तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का मामला है। श्रीलंका द्वारा परियोजना के लिए चीनी ऋण का भुगतान न करने के बाद इसका 99 साल का पट्टा एक चीनी कंपनी को दे दिया गया है। इससे चीन द्वारा ऋण जाल कूटनीति के आरोपों को और बल मिला है। यानी कि किसी कंट्री को ये ऋण देके फंसा लेता है, अगर वो इसका रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता, इसकी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाता, तो वहाँ से अलग परेशानी उगती है। हाल के वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था में भी मंदी के साथ BRI परियोजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में और भी सवाल उठाए गए हैं। तो इसके अलावा पेरू के अलावा चीन ने भारत के आसपास यानी कि इंडियन ओशन में किस प्रकार से कब्जा किया है, इसको देखते हैं। क्याक्प्यू पोर्ट इसने म्यांमार में बनाया है, चित्तगोंग बांग्लादेश में, और पेरा पोर्ट भी इसने बांग्लादेश में बनाया है। यहाँ इन्वेस्ट किया है चीन ने। मलाका पोर्ट चीन के इन्वेस्टमेंट से बना है। हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो टर्मिनल जो कि श्रीलंका में, ये भी चीन के हेल्प से बना है। फिर उसके बाद ग्वादर पोर्ट है और साथ ही साथ कराची पोर्ट, ये भी चीन की वजह से ही बना है। चीन के अलावा यहाँ पे डोराले लाइफ स्टॉक टर्मिनल जो सूडान में है, सोखना पोर्ट, खलीफा पोर्ट, ये सारी पोर्ट्स जितने आप देख रहे हो ज़्यादातर पोर्ट्स चीन के इन्वेस्टमेंट से ही बने हुए हैं। चीन ने अपने वैश्विक व्यापार नीति और बेल्ट एंड रोड पहल के तहत दुनिया भर में कई प्रमुख बंदरगाहों में निवेश किया है। इन्हीं के माध्यम से चीन अपने व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। ग्वादर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ही, ग्वादर की वजह से ही चीन को इंडियन ओशन में एक आउटरीच मिल जा रही है, क्योंकि ये शिंगजियांग से लेके ग्वादर तक जाएगा। और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान है, उसकी वजह से चीन को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है इंडियन ओशन में। इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। तो ये आपको याद रखना है। चाइना के खिलाफ भी भारत कुछ इस प्रकार से कार्य कर रहा है। चीन ने इसमें नियंत्रण और प्रबंधन का कुछ हिस्सा लिया है। ग्वादर में यह बंदरगाह
चीन के शिनजियांग प्रांत को अरब सागर में जोड़ता है, जो चीन के लिए व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। हम्बनटोटा अलग है, जो कि श्रीलंका में है। बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके बनाया गया है श्रीलंका को। इसके बाद श्रीलंका ने इसकी 99 वर्ष की लीज चाइना को दे दी है। तो चाइना यहाँ पे अपने रीजन्स इन रीजन्स में अपने शिप्स को लाके हमें परेशान कर सकता है, हमारे लिए चोक पॉइंट्स बना सकता है, हमारे एरिया से इंटेलिजेंस ले सकता है, जिससे चीन को इस रणनीतिक स्थान पर अधिकार मिल गया। यह बंदरगाह चीन के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी बना। पोर्ट होल्बर्टन चीन ने जिबूती के बंदरगाह से भारी निवेश किया है। यह अफ्रीका में चीन की रणनीतिक उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बंदरगाह में चीनी कंपनियों का प्रमुख निवेश है। यह चीन के 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड का एक हिस्सा भी है। दुनिया भर में भारत द्वारा कौन कौन से संचालित बंदरगाह हैं? सबसे पहले तो चाबहार पोर्ट है, जिसको हमने ईरान में हाल ही में 10 साल के ऑपरेशन के लिए भी रखा है। इसके अलावा देखा जाए तो कहाँ कहाँ है, ईरान की खाड़ी में भारत का एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। इसके अलावा मध्य युगीन यात्री अल बरूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार भी माना था, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। यह व्यापार मार्ग भी रहा है। चाबहार में 2 बंदरगाह है, एक तो शहीद बहिश्ती और शहीद कलंतरी है। शहीद कलंतरी बंदरगाह का विकास 1980 के दशक में किया गया था। हालांकि ईरान पर इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं, उसके बाद से इनके साथ समन्वय बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। भारत शहीद बहिश्ती बंदरगाह विकसित कर रहा है। भारत और ईरान ने वर्ष 2016 में ईरान के बंदरगाह के शहीद बहिश्ती को विकसित और संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। इसके अलावा सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में है, ये भारत के ही इन्वेस्टमेंट से बना है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित संपूर्ण सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को स्वीकृति भी प्रदान की है। म्यांमार के रखीन राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है और साथ ही साथ ये गहरे जल का बंदरगाह है, जो बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए, अगर ये देखो यही होता है ना, यही इम्पॉर्टेंट था। अब हमारे बांग्लादेश में इंटरेस्ट ये है कि शेख हसीना जब तक थी तब तक हम यहाँ से डायरेक्टली ट्रांजिट कर पाते थे, सामान पहुंचा सकते थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, क्योंकि फिर चिकन स्नैक्स से इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाना थोड़ा खतरनाक है। अब बांग्लादेश में क्योंकि शेख हसीना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, वहाँ पे इंतरिम सरकार बनी है जो कि भारत नहीं पाकिस्तान से ज़्यादा अपने संबंध मजबूत करना चाहती है। इस वजह से अब हमने सितवे पोर्ट जो बनाया है, इसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आइजवाल तक जाएगा, साथ ही साथ दरकिनार करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा कांके संथुराई, नागापट्टिनम पोर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। नागापट्टिनम तो भारत के तमिलनाडु में है, ये कांके संथुराई है जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। कांके संथुराई, श्रीलंकाई कैबिनेट ने उत्तरी प्रांत में कांके संथुराई बंदरगाह का नवीनीकरण करने के लिए भारत से 21.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत ली है। इसी के अलावा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में तकरीबन 16 एकड़ में फैला हुआ कांके संथुराई बंदरगाह पुडुचेरी के कराईकल से महज 56 नॉटिकल माइल ही है। तमिलनाडु में नागापट्टिनम को जाफना के पास कांके संथुराई बंदरगाह से जोड़ने वाली सीधी जहाज सेवा लगभग 3.5 घंटे में 111 किलोमीटर की दूरी करके देगी। भारत दूसरे देशों में बंदरगाह क्यों विकसित करता है? ताकि अपने व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ा सके, अपना प्रभुत्व बना सके, साथ ही साथ चाइना जैसे देशों को चैलेंज कर सके। चलिए अब इससे संबंधित हम कथन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चाबहार ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरन तट एवं ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। मध्य युगीन यात्री अल बरूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा है। तो आपको बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसी के साथ ये ध्यान रखना है कि आज शाम को मेरी क्लास है 4 बजे, तो उसको ज़रूर देखने आइए। ज्योग्राफी से संबंधित रहेगी ये क्लास और आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, ज़रूर उस क्लास में भी आएँ लाइव। धन्यवाद।